डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आज टाउन हॉल दरभंगा के निकट अवस्थित कृष्णा रेसिडेंसी के सभागार में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिला से निर्वाचित सभी विधायकों का एक सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सबों का ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार सुडेका ने उपस्थित सभी विधायकों का चैम्बर के समारोह में स्वागत और अभिनंदन किया और इस क्षेत्र, इस जिले और राज्य के विकास के लिए सभी विधायकों और राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए यह विश्वास जाहिर किया कि आने वाले समय में राज्य का और अधिक तेजी से विकास होगा, जिसमें चैम्बर हर हमेशा सरकार के साथ सहयोग करती रहेगी। सभी विधायकों को पगड़ी, गुलदस्ता और चैम्बर का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री मदन सैनी ने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। समारोह में संस्था के सचिव सुशील कुमार जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान, संरक्षण अजय कुमार पोद्दार, कैलाश प्रसाद बैडोलिया, साथ सुनील सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल, मुकुंद बैडोलिया, प्रदीप चौधरी, रामबाबू खेतान, अशोक कुमार गुप्ता, व्यापार उद्योग जगत के कई हस्तियां, चैम्बर के सदस्य और समाज के सम्मानित जन काफी संख्या में उपस्थित थे। निर्वाचित विधायक 10 हैं हमारे जिला के, तो हर बार जब विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है तो हम लोग प्रयास करते हैं जो भी विधायक निर्वाचित हुए उनका एक सम्मान समारोह करें। उसी क्रम में यह आज का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विधायकों में से 7 विधायक आए। एक विनय बाबू आकर के उनका सम्मान हम लोगों ने किया था, अभी वो चले गए थे, बीच में उनको जाना था। और समूह से हम लोगों ने आशा व्यक्त की है कि इस जिला की, इस मिथिलांचल की आप सभी 10 के 10 सत्ता पक्ष से चुने गए हैं। आप पर नज़र है, आप इस मिथिलांचल का पूरा विकास करेंगे और इस क्षेत्र का खासकर व्यवसायी वर्ग की जो समस्याएं अगर हैं तो उनका भी आप समाधान करेंगे। और कौन बच गए हैं? सम्मानित किया। कौन बच गए हैं? नहीं, मैं अथनी ठाकुर जी से हमने बात की थी, वो अपनी बात नहीं करती हैं, उनके कोई आदमी ही बात करते हैं। तो वो पहले बोले थे ठीक है, फिर बाद में हम कहे कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री बुला लिए हैं इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद ईश्वर मंडल जी को भी आना था ही, लेकिन संजय झा जी उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्र के, इसलिए उस कार्यक्रम में वो चले गए। तो बाकी सभी विधायक हमारे आए थे और सबों ने बड़ा अच्छा आश्वासन भी दिया है और हम विश्वास करते हैं कि इनसे इस क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग भी सहयोग करेंगे और आगे भी इनके साथ बैठक करेंगे। आज तो सिर्फ एक सम्मान समारोह आज की जो काम कर रहे हैं। और ये अलग बात है कि आपका काम अलग है, हमारा काम अलग है। अब पेशा अभी हम लोग बता रहे हैं, पेशा हम लोग सब लोग चाहे छोटे स्तर से करे, बड़े स्तर से करे, सब लोग हम लोग उसी रास्ते से आए और ये भी एक खुशी की बात है। लेकिन हम लोग अब ये चाहेंगे, क्योंकि ये 5 साल लगातार तो 20 साल काम हुआ, व्यवसायी बंधु का महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका के लिए हम लोग एनडीए परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और हमारी सरकार जो बनी है, बड़े मोहम्मद, मैं स्थानीय हूँ, इस हैसियत से मंच पर बैठे हुए माननीय मंत्री जी का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जीतने के बाद शपथ ग्रहण माननीय मंत्री का करने के बाद आप दरभंगा में आए हैं और बाकी जो माननीय विधायक हैं वो जीतने के बाद और विधानसभा में शपथ ग्रहण करने के बाद दरभंगा के कार्यक्रम में आए हैं। तो इन सभी लोगों का भी मैं अपनी ओर से और समस्त दरभंगा के लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आदरणीय पवन सुरेखा जी ने दरभंगा के लोगों के आशीर्वाद से 6ठी बार यहाँ के मिथिला की मिट्टी में, मिथिला के मुख्यालय में, जनक जाने भैया सीता की स्थली में मुझे सेवा करने का पुनः अवसर प्रदान किया है। इसके लिए आप सभी लोगों के माध्यम से समस्त दरभंगा के लोगों की ओर से, मैं अपनी ओर से उन सभी लोगों को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दरभंगा आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा। एक चुनाव से पहले भी यहाँ एक सभा हुई थी, मैंने कहा था समीकरण मत देखिए, समीकरण जोड़िएगा
तो जो विपक्षी जैसे जोड़ता है वैसे समीकरण जोड़िएगा तो गड़बड़। और मैं जब पहली बार जीता था तो जो विपक्षी थे वो कहते थे दरभंगा से दोबारा कोई नहीं जीता, तो दोबारा जीत गए। तो फिर वो लोग कहे कि पहली बार तो पूरा 5 साल नहीं ना टेन्योर मिला था, इसलिए इसी को पहली बार मानिए, तो इस बार हम नहीं जीतेंगे, तो फिर जीत गए। तो लगातार 6ठी बार आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित रूप से दरभंगा। और जब 10 के 10 जीत के आया हूं, मदन सहनी ऐसे मंत्री फिर से मंत्री बने हैं, तो जरूर दरभंगा जो है बिहार में अव्वल दर्जे का शहर और मुख्यालय बनेगा। इसमें मैं 2003 में पार्षद बना था, तो लगभग 3 साल में पार्षद था, और उस 3 साल में बहुत प्रयास करने के बाद अपने वार्ड में लगभग 2-2.25 लाख का काम करा सका। क्या स्थिति थी उस समय सर, कि लोग जल्दी भूल जाते। कोई ऐसा रोड था कि जहाँ गड्ढा नहीं था, कहीं जाइए तो 4 बार टेम्पू नहीं पलटता था। और आज लोग गड्ढा खोदते हैं, छोटा सा गड्ढा भी नजर आता है तो 4 बार फेसबुक पर चलाते हैं कि अरे गड्ढा है, गड्ढा है, गड्ढा है। अरे कहां से कहां शहर पहुंच गए। यहां से बहेड़ी 28 किलोमीटर जाने में लगता था 4 घंटे, यहाँ से सोनकी 8 किलोमीटर जाने में लगता था 2 घंटा। कुशेश्वर तो सुबह जाते थे तो रात में पहुंचे, और आज 40 मिनट में बहेड़ी पहुंचे, 15 मिनट में सोनकी पहुंचे, बाबा की नगरी कुशेश्वर स्थान तो 50 मिनट में पहुंचे। आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी के पास 2-4 दिन पहले चर्चा हो रहा था, तो हम लोगों ने, और उन्होंने तो कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो धर्म बुद्धा के टाइम में क्या हुआ वहाँ, उसका आप डिटेल लेके आइए। और जिस दिन दरभंगा में 15 दिसंबर सोमवार से ट्रैफिक व्यवस्था का नया नियम वन वे यातायात व्यवस्था लागू किया है। यहां तक कि मोटरसाइकिल बाइक चालकों के लिए भी वन वे लागू कर दिया गया है। नियम काफी सख्त कर दिया गया है। मोटरसाइकिल चालक भी अब वन वे का पालन करेंगे। उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी और सभी वाहनों पर सख्ती से लागू आदेश जारी हुआ है। BTN न्यूज ने दरभंगा में नए वन वे नियम लागू होने के संबंध में अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया जानी। रविवार को तो अधिकतर लोगों ने कहा कि प्रशासन की अच्छी पहल है, वन वे नियम सख्ती से लागू किया जाए। ऐसे में बहुत हद तक सड़क जाम की स्थिति से निजात मिलने की उम्मीद जताई। तो कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से दरभंगा में मोटरसाइकिल पर वन वे नियम लागू किया है, ऐसे में जरूरी काम से जाने वाले या स्कूल एवं व्यवसाय तबके के लोगों को काफी परेशानी होगी। अलग अलग लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। आने जाने के लिए जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, आने के लिए रास्ता चाहिए, बीच में रेडिंग रहना चाहिए। इसी प्रशासन को कहना चाहेंगे और कुछ नहीं कहना। ये जो है नाका नंबर 6 से जो है लोहिया चौक के तरफ मोटरसाइकिल ले जाए, वन वे नियम लागू हो रहा है 15 तारीख से, क्या कहेंगे? नहीं है सर, हाँ जाम नहीं होना चाहिए, अच्छा से आना जाना चाहिए। प्रशासन से यही मांग करते हैं हम लोग, बस। हाँ ऐसा ही प्रशासन चाहिए, जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। तो बोल रहा है कि नाका से नरियासराय बाइक नहीं जाएगी, वन वे हो गया, यानी मोटरसाइकिल बाइक। हाँ मोटरसाइकिल बाइक है। अच्छा, आप लोग को कैसे पता चला? ये लोग सब बोलता रहता है, पता मोबाइल में देता है, टीवी पर देता है। अच्छा, पेपर। क्या कहेंगे ये जो सरकार की तरफ से जाम को जो है लग जाता है, उससे बचने के लिए कि सड़क जाम न इसलिए किया गया, कैसा कदम है ये सरकार और प्रशासन? ये हमको इतना जानकारी हम नहीं जानकारी, हमको ये मोटरसाइकिल भी वन में लगाया गया है, क्या कहेंगे ये प्रशासन? ट्रैफिक पर यातायात पर कंट्रोल हो, अच्छी बात है, सरकार के लिए भी अच्छा बात है। ठेला ई रिक्शा ये ज्यादा बाधित करता है जी। कैसा लग रहा है ये जो कल से नियम अच्छा है, यातायात के लिए अच्छा है, ट्रैफिक में नहीं फंस सकते हैं, कोई भी इमरजेंसी काम आपके लिए सुविधा रहेगी। आप स्थानीय निवासी यहाँ के? मोटरसाइकिल चलाते हैं आप? समस्तीपुर निवासी नबी। अच्छा, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं आप? 4 चक्का ड्राइवर हैं हम। अच्छा।
हम लगता है कल से वन वे नियम लागू किया गया, मोटरसाइकिल को भी वन वे का लागू जो नियम है उस पर चलना होगा, क्या कहेंगे, कैसा ये पहल है? अच्छा ही है, जो जाम से समस्या हट जाए, जाने आने में सुविधा हो, पब्लिक को दिक्कत ना हो। रोड पर ठेला है, दुकान से बाहर लगाया जाता है, दुकान से बाहर भी दूसरी गाड़ी है, कैसे जाम का निर्माण होगा? सबको देखना पड़ेगा तभी ना जाम क्लियर होगा। जहाँ ठेला लगा रहता है, गाड़ी 2 चक्का लगा रहता है, दुकान के आगे ऊपर प्रतिबंध लगा, टोटो वाला जहाँ तहाँ घुमाता है, पूरा शहर को जाम करके रखा हुआ है बैटरी वाला। क्या आपको देखने पड़ेगा, ई रिक्शा भी ज्यादा हो गया अब लोग दरभंगा में। नहीं, क्या स्थानीय निवासी आप? हाँ जी। क्या नाम हुआ? अशोक। 15 तारीख से शहर में बाइक पर भी वन वे लगाया जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं, लहरिया सराय टावर से आप शुरू कीजिए। तो लहरिया सराय टावर से जो आपको खाजा सराय, पंडा सराय, दोकली, यहाँ तक कि बहेरी से जो लोग आते हैं, ये बहुत इमरजेंसी में आते हैं। ये कोई चेक करा, ब्लड टेस्ट कराने के लिए आते हैं, कोई एक्सरे कराने के लिए आते हैं। उनको जो है सो गांधी जी टावर पर जो है उनके नीचे में रस्सी बंधा हुआ है, जो बिल्कुल गलत है, उसको फ्री करना चाहिए, ताकि लोग जो है सो समय से जाके एक्सरे करा सके, ब्लड जांच करा सके। मरीज है उसका इलाज जो है सो तुरंत हो, वो तो इमरजेंसी हुआ। इसके बाद ये जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं वन वे का, मोटरसाइकिल का, ये मोटरसाइकिल किसी भी स्थिति में ये सही नहीं है। मोटरसाइकिल पर ज्यादा से ज्यादा मरीज ढुआता है, जो अपने चचा को, अपने पिता को लेकर के बेता उसको पहुंचना रहता है। और बेता चौक पूरा दरभंगा में डॉक्टर में तो सबसे मेन जगह वही है, लोग कहाँ जाएगा? इसके लिए आप उसको किधर किधर दरभंगा में घुमाइएगा। ट्रैफिक व्यवस्था जो है सो एकदम लचर गया है दरभंगा का। ये यातायात संबंधित जो भी प्रशासन है ये थोप रहे हैं, अपना जो है गलती थोप रहे हैं यहाँ के पब्लिक पर, जो बिल्कुल कतई अच्छा बात नहीं है। इससे जो है सो यहाँ का पब्लिक जो है सो बहुत नाराज है। जहाँ जहाँ बात हुआ है वो सब बहुत नाराजगी दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन जो यहाँ के हैं, आपको वो प्रशासन को, इनको यातायात से संबंधित जो भी डीएसपी हैं, जो भी वो इंचार्ज हैं, उनको सभी आदमी को मिल करके बैठ करके ये निर्णय करना चाहिए कि यातायात का सुधार कैसे हो। वन वे करने से सुधार नहीं होगा, इसमें आम पब्लिक को दिक्कत होगा, आम मरीज को दिक्कत होगा। अगर कोई मरीज को कुछ भी होता है, थोड़ा सा देर होता है और उसमें मरीज को देर हो जाता है, उसका जिम्मेवार हम समझते हैं दरभंगा प्रशासन के अलावा कोई नहीं है। सड़क जाम तो है, व्यवसायी लोग भी नाराज हैं। कहना है उन लोगों का कि अगर बाइक इधर आना बंद हो जाएगा तो गुदरी बाजार खत्म हो जाएगा। गुदरी बाजार तो वैसे भी जो है सो खत्म कर चुके हैं ये लोग। आपको अगर बाइक बंद कर देते हैं तो गुदरी बाजार आने के लिए पब्लिक तो छोड़ दीजिए, दुकानदार जो अपना दुकान जो खोलेगा, किधर से आके खोलेगा और किधर जाएगा, ये हमको बताइए। जिसका लहरिया सराय पेट्रोल पंप के बगल में घर है, जिसका बेता में घर है, उसको आप कहिएगा कि दरभंगा कहाँ से घूम के आने के लिए, दरभंगा टावर से घुमाइएगा उसको जो है सो कर्पूरी चौक से घुमाइएगा, उसको कहाँ से आप घुमाइएगा? ये जो है सो थोपना हुआ प्रशासन को। और इसके अलावा देखिए ना, इधर बच्चे 2 दर्जन प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो कैसे आएंगे बच्चे? आपका होली क्रॉस है, रोज पब्लिक स्कूल है, बहुत सा स्कूल है। इस बीच में सुबह गार्जियन जो है सो मोटरसाइकिल से अपने बच्चे बच्ची को बैठा करके स्कूल छोड़ते हैं। अब आप ये बताइए, एक तो समय 4 बजे जो लेडीज उठती है वो नाश्ता बना करके अपने जो है सो बच्ची को देती है, ठीक टाइम से अगर स्कूल नहीं पहुंचेगी, उसका गेट बंद हो जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? उस बच्ची को आप इस ठंडा में कितना घुमाइएगा? वो घुमा करके ठंडा मार देगा, कोई तरह का बात हो जाएगा। ये प्रशासन सीधा सीधी अपना सर से
दूसरे के पब्लिक के सर पर फेंक रहा है। ये प्रशासन कहीं भी खड़ा होकर के सीटी बजा करके कहीं भी जो है रास्ता क्लियर नहीं कर रहा है। पूरे दरभंगा में हमको एक ऐसा ट्रैफिक बताइए जो सीटी बजा के रास्ता क्लियर करता हो। मैं आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ ट्रैफिक व्यवस्था को कि अपना जो भी आपका ड्यूटी है वो ऑन ड्यूटी आप उस जगह पर पूरा ड्रेस में और सीटी लेकर के वहाँ पर आप रहिए, तो कहीं भी जो है सो जाम नहीं लगेगा। ये जाम का समस्या हल रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मनीष राज सिंह। अच्छा फैसला है, लेकिन उस पर सख्ती से नियम पालन हो तब ना, सख्ती से पालन होनी चाहिए। क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिला है? जानकारी मिली है 15 तारीख से लागू हो गया है 1 वे मोटरसाइकिल का भी। छौना का जा सकता है और कर्पूरी चौक होके आ सकते हैं। नहीं आने पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए अब कितना कारगर होता है। क्या लग रहा है इससे जो सड़क जाम की स्थिति जाम की समस्या, दुकान और ये ठेला जब तक रोड पर से नहीं हटेगा तब तक नहीं संभव। आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ, बहादुरपुर। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सिंह, अहिला सिंह। दरभंगा जिले के मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 1 के मौलागंज मोहल्ले में रविवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घर के पास युवक की लाश मिलने की सूचना जैसे ही फैली, पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया। मृत युवक की पहचान साजन कुमार के रूप में की गई है, जो मनोज महतो का पुत्र बताया गया है। परिजनों के अनुसार साजन 5 भाइयों में सबसे छोटा था। पता जा रहा है कि शनिवार की रात अपने घर के पास स्थित दलान वाले घर में सोने गया था, लेकिन रविवार की सुबह उसका शव अपने ही घर के गेट के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई है। लोगों का कहना है कि युवक की मौत सामान्य नहीं लग रही और उसके शरीर पर चोट के निशान भी देखे गए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से आए आधिकारिक तौर पर अभी मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मब्बी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस के साथ साथ सदर डीएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसकी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए और तकनीकी जांच की। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटना की पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास किया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इधर घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। लोगों में डर और आक्रोश दोनों देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मामले का जल्द खुलासा करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है। हत्या, आपसी रंजिश या किसी अन्य कारणों से हुई मौत, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस गहन जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तमाम घटना के संबंध में पुलिस पदाधिकारी से लेकर परिजनों और दूसरे लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम तमाम बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। प्रथम दृष्टया से क्या लग रही है? यहाँ घटना क्या घटी है सर, क्या कहना है आपको? अभी हम लोग यहाँ पे सूचना थाने को मिली कि एक व्यक्ति जो है कि अपने घर के पास पड़े हुए हैं, जिनके आँख के पास एक चोट है। थाना यहाँ पहुँची है और तहसील की टीम आ गई है और हम लोगों ने जो प्रथम दृष्टया देखा वो लगा कि कहीं चोट लगी हुई है, मे भी एक्सीडेंट हो सकता है, गिर गया हो। परिवार वालों को शंका है कि नहीं उनकी हत्या की गई है, तो हम लोग उस एंगल को भी खंगाल रहे हैं। हम लोग आसपास के साक्ष्य और देख रहे हैं, उनके मोबाइल मिला हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं, आसपास CCTV या कैमरा है उसको भी खंगाल रहे हैं और हम लोग अभी पोस्टमार्टम के लिए उनको भेजा। सर अभी आपने पूरा निरीक्षण किया है आपने, तो आपको निरीक्षण में आपको क्या लगा? अभी जो प्रथम दृष्टया जो हम लोग देखे और अभी जो इन्क्वेस्ट करके थाने ने रखा हुआ था, जहाँ बॉडी पड़ी हुई है, स्पेशल टीम का जो प्रथम अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यहाँ पे एक चोट है। अब कैसा चोट है, क्या है, वो पोस्टमार्टम में ही क्लियर होगा। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगर परिवार वालों की जो आशंका है उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। हर एक पहलू को हम लोग जांच में रखें। सर परिवार वालों का कहना है सर कि भूमि विवाद को लेकर के हत्या की। जो भी एंगल कहा जाएगा हम लोग सबका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सबके तथ्य हम लोग खोजेंगे। जैसा सर पुलिस गश्ती के संबंध में बता रहे हैं। वार्ड नंबर 1 के निवासी, मौलागंज बाजार समिति गाँव मेरा पड़ता है। मेरे भाई को रात में मर्डर करके मेरे घर के सामने में फेंक दिया था।
नाम साजन कुमार है, उम्र 20 साल। कितने बजे जानकारी मिली आप लोगों को इसकी? हमको सुबह 6 बजे जानकारी मिली है। हम लोग खुद देखे हैं घर के पास में आके, तो मेरे भाई को लाश पड़ा हुआ था। रात में कहाँ था भाई आप? रात में सो रहा था। कहाँ पर? दूसरा वाला एक दलान है मेरा घर, दूसरा, उसमें सो रहा था वो। कितने बजे मुलाकात हुई? अंतिम मुलाकात वही 8-9 बजे, जैसे खाना पीना खा के उसका सोने के लिए चले गए। उसके बाद वो हम लोग समझ लिए कि सोने के लिए चले गए। उसके बाद अब कैसे क्या घटना है, उसको कोई बुलाया कि क्या किया, तो जख्म का निशान है। जी, जख्म का निशान है। सर में मारा हुआ है, फाड़ के सर को फाड़ दिया है। कान से ब्लड आ रहा है, नाक, ये आँख सब पे मारा हुआ है। सर को पूरा ढंग से मारा गया। किस पे आप लोग को शक है? कहीं पर पुराना झगड़ा वगैरह भी? पुराना झगड़ा, एक झगड़ा था मेरा कुछ दिन पहले जमीनी विवाद में, जो रास्ते के लेकर के हुआ था, वही झगड़ा है। क्या भाई हमेशा दलान में ही सोता था? हाँ, भाई हमेशा दलान में ही सोता। अकेले सोते थे, और एक और भाई था। किससे झगड़ा हुआ था? झगड़ा तो बगल वाले दियाद से ही हुए थे। उसके पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं था? मोबाइल वगैरह है, साजन के पास मोबाइल वगैरह भी है। मोबाइल सर को दिए हैं, अधिकारी सर जो है उनको दिए हैं मोबाइल, और उसी घर के सामने में फेंक डाला था उसको मार कर। घर से कितना दूरी पर मार करके फेंक दिया? बस सर सामने में, घर के सामने में फेंका हुआ। गेट के पास ही? हाँ, गेट के पास ही फेंका हुआ। बस हमको CBI जांच चाहिए। इतना बड़ा अन्याय। फौज के घर में एक आदमी मर्डर हो गया। किसके घर में? फौज का घर है ये। फौज के घर में उसके छोटे वाले भाई को। नाम बताइए तो अपने, क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार। क्या कुछ हुआ? वार्ड नंबर 1 है, मोहल्ला मौलागंज है। यानी 27 से सटा हुआ है। ये मौलागंज में बहुत अच्छा लड़का था, हम लोग मिलते उलते भी। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग शादी ब्याह में आए हुए थे। बहुत सीधा लड़का था, जो बहुत दुखद बात है, दुख की बात है ये कि मार करके घर के बगल में फेंक दिया। अब यहीं पर मारा करके पूरा ब्लड गिरा हुआ है। मार करके किसी को घर के पास फेंक देना, ये तो बहुत चैलेंज की बात है। इसलिए पुलिस प्रशासन से भी मांग करेंगे कि जांच करके इसको न्याय देने की कृपा कीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। पप्पू खान, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। दरभंगा में बेहतर स्वास्थ्य के लिए जीवन में जिम के साथ साथ योगा करना भी अति आवश्यक है। योग करने से जीवन शैली को कई फायदे मिलते हैं। शरीर लचीला और मजबूत बनता है। पीठ, गर्दन, जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। पाचन, श्वसन और हृदय स्वास्थ्य बेहतर रहता है। वजन संतुलन में मदद करता है। योग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मानसिक फायदे भी, तनाव, चिंता और अवसाद भी कमी आती है। एक ही छत के नीचे जिम के साथ योगा और युवा वर्ग के लिए डांस की ट्रेनिंग दी जाएगी। दरभंगा शहर के लहरिया स्थित जीएनगंज में राना मार्केट में योग बिट्स के निदेशक मनीष राज सिंह ने बताया कि दरभंगा में एक ही छत के नीचे सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि लोगों को एक ही जगह आने में आसानी हो। सभी लोगों के लिए कम चार्ज में सुविधा उपलब्ध होगी। राहुल सिंह ने बताया कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, दिनचर्या बेहतरीन रहेगी। आप लोगों को बाहर जाकर योग सीखने की आवश्यकता नहीं है, यह अब दरभंगा में ही उपलब्ध हो गया है। योग सिखाने के लिए 2 योग शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। मौके पर नीरज झा, प्रिंस सिंह, मीनू तिवारी, प्रकाश चौधरी, सूरज दास, जितेंद्र कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। जीएनगंज रोड, लहरिया से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। ये सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक, शाम में 3 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे गर्ल्स, बॉयज, अंकल, आंटी सबके लिए व्यवस्था। एक बार सेवा करने का मौका दिया जाए। आइए, देखिए, समझिए, उसके बाद फिर और अच्छा रहेगा। कोई छूट भी है इसमें? छूट तो हम लोग कम से कम प्राइस पे चल रहे हैं। 999 मंथली है, 3 मंथ्स का 2499 है। आप लोग आइए, एक बार सेवा करने का कीजिए, देखिए। किस जगह पे है ये आपको राना मार्केट में है, सबसे ऊपर 2nd फ्लोर पे है, जीएनगंज में, दारू भट्टी के पास। मेरा नाम ऋषभ राज सिंह हुआ। एक बार फिर नाम बोलिए। राणा ऋषभ राज सिंह। योगा तो आज के समय में
सबके लिए बेस्ट है, सबको योगा करना चाहिए, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबके लिए होना चाहिए। और खास करके बच्चों के लिए जो डांस अभी के समय में फिटनेस का जरूरी है, इसके लिए डांस क्लास खुला गया है, योगा सेंटर भी है। क्या सुनना होगा मैडम आपका? अंचला से। सबसे पहले हम कहेंगे जो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम लोग तब खुश रह पाते हैं। सबसे ज्यादा पहली बात तो आज के डेट में शहर में हर जगह ये समस्या है कि हम लोग अगर टहलना चाहें या कहीं पे जाना चाहिए तो वो स्पेस नहीं है दरभंगा में। और जो यहाँ पे आज जिस चीज का ओपनिंग हुआ है और बहुत ही अच्छी चीज है, हम लोग जिम चले जाते हैं या मार्केट चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों के घर के जो भी महिला हैं, माता हो या पत्नी हो या जो भी हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज हुआ है जो यहाँ पे सब लोग आके योग कर सकते हैं। हम लोग योग पीठ के लिए बाबा रामदेव के यहाँ साल में एक बार जाते हैं, योग पीठ है, आपको उत्तराखंड में पता होगा। इसलिए दरभंगा के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही शुभ संकेत है लोगों के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अब ऑप्शन खुल चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रानू सिंह हुआ। यहाँ कार्यक्रम होगा। देखिए, कुछ दिन पहले जो है सो हम दरभंगा को एक बहुत अच्छा जिम दिए, जिसका नाम फिट इंडिया जिम है। वो जिम का रिस्पांस यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग इतना अच्छा लिए कि हमको लगा कि कुछ इसमें और करना चाहिए, बच्चे लोग के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए। तो इसके बाद जो है सो हम आपको एक योगा सेंटर, जिसको योगा बीट नाम दिए, और इसमें जो है सो जुम्बा डांस जिसको कहते हैं बच्चे लोग के लिए, ये सब इसमें ऐड किए। बाकी है जो हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित जो है सो इसमें और कुछ जो है सो हम दरभंगा को देते रहेंगे। तो अभी जो है आज हम फिर उद्घाटन कर रहे हैं योगा बीट्स और जुम्बा डांस का। क्या कहेंगे दरभंगा वासियों को? दरभंगा वासियों को कहेंगे कि एकदम स्वस्थ रहिए, आइए, थोड़ा बहुत जो है सो हेल्थ के प्रति जागरूक रहिए और इसमें आप योगा कीजिए, जुम्बा डांस कीजिए और जिम में जो है सो आधा एक घंटा जो जिम के लायक है, यहाँ पर ट्रेनर भी रहता है और आपको हेल्थ से संबंधित और जो है सो लोग रहते हैं, वो आपको जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे कीजिए। पूरा स्वस्थ रहिए और पूरे इंडिया को स्वस्थ रखिए। कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ योगा होगा? योगा यहाँ 5 बजे से जो है सो शुरू होगा और 9 बजे दिन तक रहेगा। क्या चार्ज रहेगा योगा का? चार्ज जितना कम से कम, हम लोग का नेचर है कि लोग योगा करें, जितना कम से कम चार्ज हो उतना कम से कम चार्ज में हम लोग यहाँ जो है। आपका परिचय सर? मनीष राज सिंह, दरभंगा निर्देशक। दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा की एक समीक्षात्मक बैठक अध्यक्ष आर.के. दत्ता की अध्यक्षता में कोतवाली थाना के निकट अवस्थित चित्रगुप्त भवन में आयोजित की गई बैठक में आगामी फरवरी महीने में आम सभा करने पर सहमति बनी। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री कायस्थ नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। बैठक में दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा के अध्यक्ष आर.के. दत्ता, उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र प्रभाकर, प्रधान सचिव अरविंद कुमार सिंह, सचिव मुकेश कुमार वर्मा और संतोष कुमार सिन्हा, पूजा प्रभारी डॉक्टर मनीष कुमार, दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा के पूर्व अध्यक्ष मीडिया प्रभारी पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा, संतोष कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार श्रीवास्तव, अश्विनी कुमार आदि उपस्थित थे। डॉन बास्को स्कूल बीबी पाकर लहरियासराय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का फीता काटकर अतिथियों ने डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, डॉक्टर ब्रज मोहन मिश्रा एवं डॉक्टर मुश्ताक अहमद, मणिकांत दास, रियाज खान कादरी ने उद्घाटन किया। अतिथियों के द्वारा बच्चों की खूब सराहना की गई और आगे और भी बेहतर करते हैं बच्चों को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों को पाग, चादर पहनाकर और बुके व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभाएं, तो विभिन्न वर्गों से बच्चों ने अपनी कलाओं और प्रतिभा को इस विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, डॉक्टर ब्रज मोहन मिश्र, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, रियाज खान कादरी व अन्य को पाक चादर पहनाकर मोमेंटो व बुके उपहार
देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रतियोगिता विज्ञान प्रदर्शनी में सफल प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मौके पर निर्देशक सरबत यास्मीन, प्रिंसिपल मोहम्मद फहद आब्दी, उप निदेशक मोहम्मद अबू बकर आब्दी ने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी शिक्षक कर्मियों, छात्र छात्राओं की अहम योगदान रहा। बच्चों के बीच इस तरह के कार्यक्रम होने से बच्चों में प्रतिभा का निखार होता है व अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। को मैं आमंत्रित करता हूँ और डॉन बॉस्को स्कूल का एनुअल साइंस एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन 2025 आज ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें हमारे आज के इनॉग्रेटर डॉक्टर ब्रिज मोहन मिश्रा सर, हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा जी, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब, इन तमाम जानकार हस्तियों ने हमें मौका दिया और अपने तजुर्बे के तौर पर हमारे बच्चों के साथ अपने तजुर्बे को साझा किया। और जो बच्चों ने जो मेहनत किया है, ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने की उन्होंने जो मेहनत लगाई है, इसमें उनके पेरेंट्स, टीचर्स दिन रात उन्होंने एक कर दिया अपना, और इसकी जितनी भी तारीफ शायद की जाए वो कम होगी। और उसी का नतीजा है कि आज ये इतने अच्छे से तमाम प्रोजेक्ट्स को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। तमाम हमारी फैकल्टीज़, तमाम जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो दरभंगा के जितने भी लोग हैं जो आके प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तमाम इन बच्चों की सराहना कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे इस तरीके के अपने स्किल्स को दिखा रहे हैं, जिसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार अपने तमाम टीचर्स के, बच्चों के, अपने पेरेंट्स की। और उम्मीद करते हैं हम कि इसी तरीके से बच्चे अपना स्तर बढ़ाते रहेंगे और इससे बेहतर अपनी प्रेजेंटेशन आने वाले समय में अपनी देते रहेंगे। जैसे कि डॉन बॉस्को स्कूल हमेशा से जाना रहा है अपने एकेडमिक्स के रिगार्डिंग, अपने स्पोर्ट्स इंटेलेक्चुअल्स के रिगार्डिंग, हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और ये कामयाबी स्कूल को हासिल होती रहेगी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद फहद आब्दी, प्रिंसिपल डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। दरभंगा शहर का, जिसे प्राइवेट स्कूल कहते हैं, इस क्षेत्र का एक सबसे पुराना, लगभग 40 सालों से का ये स्कूल है। और इसके जो संस्थापक हमारे मित्र एस.एच. आब्दी मरहूम थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की शुरू से। आज वो हमारे बीच नहीं हैं तो हम उनको श्रद्धांजलि भी करते हैं, ताज़ अकीदत पेश करते हैं। और उनकी जो फैमिली के मेंबर हैं, उनके बच्चे, उनकी बेगम, वो उनके ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। आज जो साइंस एग्जीबिशन लगा है और उसमें तरह तरह के छोटे से लेकर बड़े बच्चों ने जिस तरह के साइंस मॉडल तरह तरह के बनाए हैं, जैसा कि अभी प्रेम बाबू ने आपसे कहा कि हमारे यहाँ ब्रेन की कमी नहीं है, हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि उस बच्चों के टैलेंट को परखा जाए और उसको एक सही दिशा दी जाए। डॉन बॉस्को स्कूल और उनके जो मैनेजमेंट है, उनके जो शिक्षक हैं, उन्होंने उन तमाम बच्चों के जो उसके टैलेंट हैं अलग अलग, उसको परखा है, पहचाना है और उसके मॉडल बनाया है। आधुनिक से आधुनिक मॉडल उन्होंने पेश किया। जैसे मैंने देखा कि एक बच्चे ने रिमोट से यहाँ डॉन बॉस्को स्कूल में साइंस और के अच्छे बच्चों ने अपना मॉडल बनाया है, उस एग्जीबिशन को देखने आए थे, बल्कि आए हैं। तो शायद आप लोगों ने देखा होगा इस बच्चों ने कितना सुंदर सुंदर नए नए आइडिया पर मॉडल बनाया है। इस मॉडल से मेरे हिसाब से 3 लाभ हुए हैं। पहला ये कि जो बच्चे हैं हमारे, वो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वो करंट जो सिचुएशन है दुनिया का, उससे वाकिफ़ है। और जब वो मॉडल बनाते हैं तो आजकल चर्चा में है लर्निंग बाय डूइंग। वैसे हम लोग सब लोग जानते हैं जो काम हम करते हैं उस बात को हम अधिक याद रख सकते हैं। बच्चे किताब में पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन जब वो खुद से मॉडल बनाते हैं, उस काम को करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो कंसेप्ट उनके दिमाग में चला जाता है।
डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आज टाउन हॉल दरभंगा के निकट अवस्थित कृष्णा रेसिडेंसी के सभागार में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिला से निर्वाचित सभी विधायकों का एक सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सबों का ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार सुडेका ने उपस्थित सभी विधायकों का चैम्बर के समारोह में स्वागत और अभिनंदन किया और इस क्षेत्र, इस जिले और राज्य के विकास के लिए सभी विधायकों और राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए यह विश्वास जाहिर किया कि आने वाले समय में राज्य का और अधिक तेजी से विकास होगा, जिसमें चैम्बर हर हमेशा सरकार के साथ सहयोग करती रहेगी। सभी विधायकों को पगड़ी, गुलदस्ता और चैम्बर का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री मदन सैनी ने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। समारोह में संस्था के सचिव सुशील कुमार जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान, संरक्षण अजय कुमार पोद्दार, कैलाश प्रसाद बैडोलिया, साथ सुनील सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल, मुकुंद बैडोलिया, प्रदीप चौधरी, रामबाबू खेतान, अशोक कुमार गुप्ता, व्यापार उद्योग जगत के कई हस्तियां, चैम्बर के सदस्यगण और समाज के सम्मानित जन काफी संख्या में उपस्थित थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व मंत्री और दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जी सरल, मिलनसार और संगठन के प्रति पूर्णतः समर्पित नेता है। पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर एक साधारण कार्यकर्ता का आत्मविश्वास और मेहनत को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा ही वह राजनीतिक दल है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण के बल पर शीर्ष पदों तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा, नितिन नवीन ने पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदैव संगठन को मजबूत करने का कार्य किया है। उनके संगठनात्मक अनुभव, कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच से पार्टी को निश्चित रूप से नई ऊर्जा, नई दिशा और नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। संजय सरावगी ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह निर्णय संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के मनोबल और राष्ट्रीय हित की राजनीति को और अधिक सशक्त करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी नई उपलब्धियां हासिल करेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा को संघ के स्वयंसेवकों व्यापक गृह संपर्क के माध्यम से घर घर पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस क्रम में संघ ने जो समाज के साथ मिलकर के 5 परिवर्तन की बात की, उसे भी स्वयंसेवक घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इस काम में रामपुर शाखा, माधव उपनगर, विक्रमपुर बस्ती और दरभंगा नगर के अन्य सभी कार्यकर्ता भी आज रविवार को इस क्रम में रहमगंज, मौलागंज, खान चौक, बैंकर्स कॉलोनी, गंगासागर बस्ती में कार्यकर्ताओं ने संपर्क अभियान चलाया। प्रांत के प्रचार प्रमुख अविनाश कुमार सह जिला शारीरिक प्रमुख राजेश श्रीवास्तव, उपनगर गिरधारी शाह, नगर सेवा प्रमुख सुभाष यादव, अंकुर गुप्ता, संगीत शाह, सुमित कुमार, बबलू पंजियार, कौशल कुमार राणा आदि अन्य को कार्यकर्ता ने गृह संपर्क कार्य में अपनी भूमिका निभाई। पार्षद सह समाजसेवी नवीन सिन्हा एवं पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कहा, हम लोगों के लिए और बिहार के लिए गौरवपूर्ण का क्षण है कि नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें सहित उनके समर्थकों को बधाई दी। कल ही निगम बोर्ड बैठक में उनके द्वारा व्यावसायिक टैक्स में कमी किए जाने और एकमुश्त टैक्स में ब्याज की माफी को लेकर निगम बोर्ड ने सर्वसम्मति से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसी मुद्दे को लेकर जब उनसे पटना में मिला था और एक पारिवारिक कार्यक्रम में उस समय की यह तस्वीर है। बिहार सरकार के पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने प्रसन्नता व्यक्त की है। इसे भाजपा द्वारा उठाए गए एक सकारात्मक कदम बताया है। भाजपा सांसद और लोकसभा में पार्टी सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, नितिन नवीन का भाजपा के इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बनाया जाना न केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में युवाओं की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है, वहीं संपूर्ण बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय है। वहीं सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नितिन नवीन को एक
सुलझे हुए अनुभवी राजनेता बताते हुए कहा, इनके नेतृत्व में भाजपा संगठन को काफी मजबूती मिलेगी। नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की है और उन्हें बधाई दी है। बधाई देने वाले भाजपा नेताओं में पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, जिला उपाध्यक्ष अभयानंद झा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य उदय शंकर चौधरी, प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, वरिष्ठ नेता कुमार गौरव, राजीव कुशवाहा, प्रेम कुमार मिश्र, रिंकू, राहुल कर्ण, आशुतोष कुमार झा, विकास विवेक चौधरी, मीरा देवी, पुरुषोत्तम सिंह सहित अन्य कई लोग शामिल थे।